वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 20 अक्टूबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में किनको भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजकिरण राय को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, यूनियन बैंक के प्रबंधक निदेशक राजकिरण राय को 2020-21 के लिए आईबीए का अध्यक्ष चुना गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए रजनीश कुमार का ये जगह लेंगे। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो दोस्तों इसके अलावा एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारतीय बैंक संघ का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में भारत ने किस परमाणु सक्षम मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी 2 का अभी अभी भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, ओडिशा के बालासोर के पास चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो दोस्तों, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसको डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है, यानी ये स्वदेशी मिसाइल है। बात करें दोस्तों, इसकी लंबाई 9 मीटर होगी और इसका रेंज 350 किलोमीटर होगा और इसमें एक आधुनिक तकनीक जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली यानी AIGS को सेट किया गया है, जो कि किसी भी टारगेट को खोजने में सक्षम होगा। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल के आइकन को दबा के नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऐश्वर्या श्रीधर को यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, ऐश्वर्या श्रीधर इस पुरस्कार को जीतने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई है और इन्होंने सबसे कम उम्र में इस पुरस्कार को जीता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इनको इनके लॉर्ड्स ऑफ द पैशन शीर्षक वाली छवि के कारण यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, इस पुरस्कार का वितरण हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन में किया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज 36 वर्षीय उमर गुल ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 2003 में की थी। दोस्तों, इन्होंने लास्ट मैच 2016 में पाकिस्तान के तरफ से खेला था। बात करें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, तो इनका नाम इमरान खान है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा।
चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में भारत ने आईएनएस चेन्नई से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मोस का सफल परीक्षण अभी अभी आईएनएस चेन्नई से किया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण आईएनएस चेन्नई से किया गया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस योजना के तहत भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों, इसकी गति 2.8 मैक होगी, जो ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक होगी। बात करें अगले पॉइंट की, तो यह 400 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को मार गिराने में सक्षम होगा। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस देश ने संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ देशों के कानून मंत्री के 7वीं बैठक का मेजबानी किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने अभी अभी संघाई सहयोग संगठन के कानून मंत्रियों के बैठक का मेजबानी किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इसमें भारत की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मेजबानी की है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें इन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने को प्रो बोनो लीगल सर्विसेज के शुरुआत का भी घोषणा किया है। तो इस सर्विस को याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाम है प्रो बोनो लीगल सर्विसेज। इसके बारे में हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इस बैठक में चीन, पाकिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने भाग लिया है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस अर्धसैनिक बल ने अपने अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ और जेएटीसी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीआरपीएफ ने अभी अभी इस साझेदारी को किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक एपी महेश्वरी हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे आप नए आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का सदस्य बन जाइए। मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर और सप्ताह में वीकली करंट अफेयर पूरे विस्तार से करवाता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस देश को 94वें स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत को इसमें 94वें स्थान पर रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इसमें कुल 107 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत को 94वें स्थान पर रखा गया है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो पिछले साल 2019 में 117 देशों में भारत को 102वें स्थान पर रखा गया था। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो दोस्तों इसमें पड़ोसी देशों यानी बांग्लादेश को 75वें स्थान पे, म्यांमार को 78वें स्थान पे और पाकिस्तान को 88वें स्थान पे और श्रीलंका को 64वें स्थान पे और नेपाल को 73वें स्थान पे रखा गया है। और ये सभी पड़ोसी देश भारत से अच्छे स्थिति में है हंगर इंडेक्स में। तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की 14% आबादी कुपोषित है, जो कि भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में जैकिंडा अर्डनर को किस देश का दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड का दूसरी बार
ये प्रधानमंत्री बने हैं। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों 40 वर्षीय जकिंडा 26 अक्टूबर 2017 से 40वें प्रधानमंत्री के रूप में देश का कार्यभार संभाल रहे हैं और इस बार भी इनको 3 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। मैं जो भी पॉइंट बताता हूं आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। सो आप हमारे एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किनको डीडीसीए का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोहन जेटली को डीडीसीए का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाया गया है और पेशे से वकील रोहन जेटली अब इस पद पे 30 जून 2021 तक बने रहेंगे। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। अब बारी है दोस्तों आज के प्रश्न की। तो चलिए देखते हैं आज हमने आप सबों के लिए कौन से प्रश्न को रखा है। क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिनेक्स नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच में किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कोई एक सही है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। उत्तर बताने वाले स्टूडेंट का नाम कल मैं वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।